नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कक्षा 8 विषय विज्ञान में अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन से संबंधित आज जो है इस अध्याय को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यह लर्निंग आउटकम S706 और S710 के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पाठ के अंदर मौसम और जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकरण कैसे होता है, किस प्रकार से वे अनुकूलित होते हैं, ये जो है इस पाठ के अंदर आपको पूरा बताया गया है, समझाया गया है। पाठ काफ़ी बड़ा है। जैसे हम देखते हैं कि मौसम के घटक क्या क्या होते हैं, है ना। मौसम के घटक होते हैं तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक होते हैं, ठीक है ना। अब कई दिनों तक यानी वर्षों तक जब मौसम एक जैसा होता है और उसके जो आंकड़े एकत्र होते हैं, है ना, तो उन आंकड़ों का जो संग्रह होता है उसे हम कहते हैं जलवायु। आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो आपको बताया जाता है कि इतनी बारिश हुई है। तो बारिश यानी वर्षा को मापने का जो यंत्र होता है उसका नाम होता है वर्षा मापी यंत्र, है ना। ये मूल रूप से होता क्या है, एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है ना। क्या लगी रहती है? कीप। और मौसम विभाग की जो मौसम की रिपोर्ट है वो भारत का मौसम विज्ञान विभाग तैयार करता है। ये विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहाँ के तापमान, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्र करता है और मौसम के बारे में पूर्व अनुमान लगाता है। आप देखेंगे इस पाठ के अंदर काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। यदि इनको समझेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आ जाते हैं डायरेक्ट जो है प्रश्न उत्तर की ओर। तो अभ्यास वर्कशीट नंबर 1 देख लेते हैं। प्रश्न 1, मौसम से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु कैसी है? इसका उत्तर हो जाएगा, यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है तो उस स्थान की जलवायु गर्म है ना। तापमान ज़्यादा होता है तो वहाँ की जलवायु कैसी हो जाएगी? गर्म जलवायु हो जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? इसका उत्तर होगा, भारत में मौसम की रिपोर्ट मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। वर्षा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है ना। कीप ने इस प्रकार की जो आकृति होती है ना। अब देखा होगा कि ये ऐसी कीप होती है ना। प्रश्न 5, किसी स्थान पर जलवायु के विषय में पूर्व अनुमान आसान है जबकि मौसम के विषय में पूर्व अनुमान कठिन, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, इसका मेन कारण ये होता है कि जलवायु होती है ना, जो जलवायु किसी स्थान की लंबी अवधि के मौसम का जो पैटर्न होता है ना, जबकि मौसम अल्प अवधि में भी बार बार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए मौसम के विषय में पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो जाता है ना। मौसम क्या पल पल परिवर्तित होता रहता है और रोजाना का मौसम अलग होता है। एक ही दिन में 4 से 5 बार भी मौसम परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न पहला, ध्रुवों पर कितने समय सूर्यास्त नहीं होता है? ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है।
अगला प्रश्न है, सफ़ेद बाल यानी फर वाले जंतु किस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कि सफ़ेद बाल यानी फर वाले जंतु बर्फीले क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित हैं। प्रश्न तीसरा, उदाहरण सहित बताइए कि किसी विशेष जलवायवीय परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, इसलिए ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल यानी फर होते हैं, जो चरम शीत से उन्हें बचाते हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उनसे वे बचाते हैं। इसके अंदर वसा भी होती है जो भी उन्हें गर्म रखने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले देशों के नाम लिखिए। भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया जैसे ऐसे देश हैं जहां उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में क्यों व्यतीत करता है? ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत करता है। अभ्यास वर्कशीट नंबर 3, दिन के किस समय तापमान के न्यूनतम होने की संभावना होती है? तो सामान्यतः दिन का न्यूनतम तापमान प्रातः यानी भोर में होता है ना, एकदम सुबह का समय होता है भोर, उसमें जो है न्यूनतम तापमान होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के देशों के नाम लिखिए। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि ध्रुवीय क्षेत्र के देश हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में रहने वाला बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित होता है? तो वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों में लंबी पूंछ होती है जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिनसे आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं, ये उनमें अनुकूलन होता है। कौन सी विशेषताएं ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करती है? तो ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए इनमें बालों यानी फर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत भी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में रहने के लिए अनुकूलित करती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। परीक्षा दृष्टिकोण से भी यह प्रश्न मोस्ट IMP है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला अंतर है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की उपस्थिति को मौसम कहते हैं, जबकि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि के एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। दूसरा अंतर हो जाएगा कि जलवायु के बारे में हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, है ना, लेकिन मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्रों के नाम बताइए। तो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। प्रश्न 5वां है कि सारणी 7.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार प्रेक्षण उपरांत बताइए कि श्रीनगर की जलवायु कैसी है। पीछे आपको सारणी दी गई है, उनको देख के बताते हैं कि श्रीनगर जलवायु सर्द व आर्द्र है। श्रीनगर में वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है जुलाई। अगला प्रश्न, ये प्रोजेक्ट आपको दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में क्या करना है कि शीत ऋतु के किसी भी एक महीने का आपको, जैसे दिसंबर में उदाहरण दिया गया है, लगातार 7 दिन की मौसम रिपोर्ट अपने माता पिता या साथी की सहायता से नोट करनी है। और ऐसी रिपोर्ट ग्रीष्म ऋतु के किसी महीने यानी जून महीने की बात करें कि इसके 7 दिनों की बनानी है और उसके रिकॉर्ड के आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की सारणी बनानी है। तो हमने यहाँ पर एक सारणी बनाई हुई है ना, आप देख सकते हैं। और इस सारणी के आधार पर रिपोर्ट के आधार पर जो है निम्न प्रश्न उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
सारणी देखना है और हमें उत्तर देना है। क्या गर्मियों और सर्दियों में सूर्योदय के समय में कोई अंतर होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। हम देख रहे हैं कि गर्मी के दिनों में देखिए, ये दिसंबर शीत ऋतु का महीना होता है और जून होता है गर्मी का। तो गर्मी के दिनों में सूर्योदय जल्दी होता है। आप देख रहे हैं कि अब 5:28 को होता है, जबकि 6:38 को होता है, यानी लगभग 1 घंटा पहले यहाँ का सूर्योदय हो जाता है। उसके बाद में सूर्यास्त भी जो होता है गर्मी में लेट होता है, जबकि शीत ऋतु में सूर्यास्त 5:20 को हो जाता है ना। इस प्रकार से अंतर आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन 1 सेकंड का 1 मिनट का अंतर रहता है, ठीक है ना। सूर्योदय कब जल्दी होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में सूर्योदय जल्दी होता है। क्या आपको जून और दिसंबर के महीनों में सूर्यास्त के समय में कोई अंतर दिखाई देता है? तो जी हाँ, अंतर दिखाई देता है। दिन की अवधि कब अधिक होती है? तो दिन की अवधि होती है ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। रातें कब अधिक लंबी होती है? तो शीत ऋतु में रातें काफ़ी लंबी होती है। दिन कभी लंबे और कभी छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम अवधि के लिए पड़ता है। इससे उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। अगला प्रश्न है कि किसी समाचार पत्र से एक सप्ताह के मौसम के आंकड़े लेना है और तालिका को पूर्ण करके अभी कक्षा में लगाना है। तो हमने यहाँ पर जो है इस प्रकार से आंकड़े लिए हैं। आप भी आंकड़े मतलब लगा सकते हैं और आपके आंकड़े अलग भी हो सकते हैं। चलिए अब कर लेते हैं स्वाकलन, है ना। स्वाकलन के अंतर्गत हम देखते हैं कि आपको दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी अलग अलग रहता है ना। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह निवास करते हैं। जहाँ रहते हैं तो वहाँ की परिस्थिति के अनुसार वो अनुकूलित हो जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बर्फ रहती है। मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विभाग तैयार करता है ना। भारत का मौसम विभाग तैयार करता है। वर्षा को वर्षा मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है, ठीक है ना। अब आगे सत्य और असत्य। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र द्वारा नापा जाता है, बिल्कुल सत्य है। 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। जलवायु का जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, असत्य है। जलवायु का जीवों पर प्रभाव पड़ता है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते हैं, असत्य है। पाए जाते हैं असम वगैरह में, है ना। ध्रुवीय भालू अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते रहते हैं, तो बिल्कुल सत्य है, यह सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वाले देशों के नाम लिखिए। तो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया कुछ ऐसे देश हैं जहां उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ध्रुवीय क्षेत्र के देशों के नाम बताइए। तो कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि जो है ये ध्रुवीय क्षेत्र के देश हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में रहने वाला बंदर किस प्रकार उस स्थान पर रहने के लिए अनुकूलित है? तो देखिए वृक्षों पर रहने के लिए, है ना, सहायता के लिए बंदरों में लंबी पूंछ होती है ना, जो उसे संतुलन बनाने में सहायता करती है और शाखाओं को पकड़ने में भी सहायक होती है ना। उनके हाथ पर इस प्रकार से बने होते हैं ताकि वे वृक्ष की जो शाखाएँ होती है उनको आसानी से पकड़ सकें, है ना। तो इस प्रकार से वे अनुकूलित वहाँ पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।